सुल्तानपुर में बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले को लेकर विगत दिनों जो पीड़ित छात्र हैं उनके द्वारा तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया था। उस धरना प्रदर्शन के बाद क्या कुछ हुआ है और न्यायालयी प्रक्रिया में क्या कुछ इस मामले में हो रहा है, इस बात की जानकारी लेने के लिए फर्जी डिग्री मामले के जो वादी मुकदमा के वकील हैं वो मेरे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि अभी इस मुकदमे में धरना प्रदर्शन के बाद तक अभी क्या कार्रवाई की जा रही है और न्यायालय से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। क्या स्थिति है अभी मुकदमे की, जो फर्जी डिग्री? मुकदमे की स्थिति ये है कि इसमें विवेचना चल रही है जी। और न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण के विरुद्ध जी। गिरफ्तारी मतलब NBW का आदेश जारी कर दिया गया है जी। और वो आदेश विवेचक के पास उपलब्ध है। जी। अब पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इसकी जानकारी वर्तमान समय अभियुक्त गण के विरुद्ध नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद मुल्जिमान की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 30/9/25 को पेशी थी, परंतु मुल्जिमान के अधिवक्ता द्वारा उसमें तमाम प्रकार की त्रुटियां की जा रही थी। उस त्रुटियों के संबंध में पूरक जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान अभी नहीं लिया गया है और उस पर सुनवाई के लिए 9-10 तारीख नियत की गई है। और इसके बावजूद आज वादी मुकदमा स्वप्निल सोनी के द्वारा मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर एक वीडियो वायरल किया गया। उस वीडियो के माध्यम से मुझे स्वप्निल सोनी द्वारा अवगत कराया गया कि पुलिस द्वारा स्वप्निल सोनी के परिवार को धमकी दी जा रही है कि तुमको और तुम्हारे परिवार को किसी गंभीर मुकदमे में फंसा देंगे और किसी लड़की के मामले में मुल्जिम बना देंगे, तुम लोग इसमें सुलह कर लो। और इसके बावजूद भी पुलिस का कड़ा पहरा वादी मुकदमा के मकान पर बना दिया गया है। इसके बावजूद भी स्वप्निल सोनी द्वारा मुझे ये भी अवगत कराया गया जो उसके अन्य सहयोगी साथी इस मुकदमे में उसके गवाह हैं या वादी मुकदमा के सहयोगी के रूप में विद्यार्थी हैं, वह उन लोगों के घर पर भी, चाहे अम्बेडकर नगर जनपद हो चाहे सुल्तानपुर जनपद हो, सबके घर पर पुलिस की सक्रिय निगरानी के रूप में पुलिस का पहरा लगा दिया गया और ये बच्चे अपने घर से कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और पुलिस द्वारा निरंतर धमकियाँ दी जा रही हैं। पिछले दिनों जो पीड़ित छात्र हैं उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, उस धरना प्रदर्शन के बाद क्या कुछ निकल के सामने आया? धरना प्रदर्शन में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर, जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा इन पीड़ित छात्रों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग धरना की कार्यवाही समाप्त कर दीजिए, शीघ्र मुल्जिमों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। इसी आश्वासन पर वादी मुकदमा और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा धरना समाप्त कर दिया गया था। जैसा एक सवाल ये अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो उसमें आरोपी है, तो अगर आरोपी एंटीसिपेटरी में गया हुआ है, अग्रिम जमानत याचिका के लिए गया हुआ है, तो क्या उसे गिरफ्तार, अगर NBW है तो गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है? अगर वो बताता है कि हम न्यायालय के शरण में है तो क्या उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं है? अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि अभी उसकी गिरफ्तारी न की जाए। यानी ये अग्रिम जमानत याचिका होने के बावजूद भी गिरफ्तारी अब तक हो जाना चाहिए था, ये लाजिम भी है? बिल्कुल हो जाना चाहिए था। हमारे उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में अपराधियों के विरुद्ध सक्रिय रूप से सघन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परंतु इस मुकदमे में अभियुक्त गण के विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं हो पा रही, इसका कुछ मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। धन्यवाद। ये हमारे साथ वादी मुकदमा के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं, सुरेंद्र कुमार दुबे जी हैं, जो दीवानी जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता हैं और इस पूरे फर्जी डिग्री मामले को लेकर कड़ी पैरवी इस वक्त न्यायालय में कर रहे हैं। और इन्होंने पूरे मुकदमे में क्या हुआ, बच्चों ने किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया, क्या आश्वासन हुआ, और जैसा कि ये आज बता रहे हैं कि वादी मुकदमा और उनके तमाम जो गवाह हैं उनके यहाँ पुलिस का कड़ा पहरा है, तो ये कहीं ना कहीं एक पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े करता है कि जिस मुकदमे में अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जिनके खिलाफ NBW जारी किया गया है, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, जहां उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसी जगह जो वादी मुकदमा है और उनके जो गवाह हैं उनके घरों पर पुलिस का कड़ा पहरा इसके इकबाल पर कड़े सवाल खड़ा कर रहा है। कैमरा पर्सन मेरे साथ में आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।